ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां काम दिलाने के बहाने 17 वर्षीय नाबालिग को फंसाकर उसे मध्य प्रदेश के छतरपुर में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। साथ ही जबरन शादी कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सुरक्षित रेस्क्यू किया है और गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। बच्ची नवंबर के महीने में अपने घर से नाराज होके अपने पिता से नाराज होकर चली गई थी और यहाँ पर स्कूल के पास में जब खेल रही थी तो एक संगठित गिरोह की एक लड़की जो उसके हम उम्र थी वो मिली और इसे इन लोगों के पास ले गई और इन लोगों ने इसे काम दिलाने के नाम पर सागर लेके चले गए और सागर मध्य प्रदेश सागर जब वहां जाने के बाद ये लोग उसको छोड़ के आ गए बच्ची को और वहां पर एक सुनील दीक्षित नामक व्यक्ति के साथ तथाकथित तरीके से मंदिर में उसके फैमिली के लोग मिलकर इसकी शादी कराए और उसके बाद शादी के बाद 4-5 दिन के बाद लड़की वहां से मौका देख के फरार हो गई और यहाँ पर रायगढ़ पुनः वापस आ गई। इसके बाद पुनः इस गैंग के सदस्यों के साथ ये जुड़ गई थी और ये लोग इसे इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे गलत कामों में। अंततः पुलिस के पास ये खबर आई और पुलिस ने इस बच्ची को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद संबंधित धारा का अपराध जिसमें अपहरण और मानव तस्करी और दुष्कर्म इस सारी धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया और इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सिरीन मानू जो इस गैंग की सरगना थी और वो व्यक्ति जो इस बच्ची के साथ तथाकथित रूप से शादी किया था। इन सब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया और बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। मोबाइल विवाद हत्या का कारण बन गया। राजधानी रायपुर के डीडी नगर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां एक व्यक्ति की मौत को पहले सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 17 गंभीर चोटें मिलने के बाद यह मामला हत्या में बदल गया। जांच में सामने आया है कि मोबाइल देखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पत्नी, बेटी और एक नाबालिग ने मिलकर लकड़ी के बैट और ईंट से हमला कर दिया, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सच्चाई उजागर करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांजे की तस्करी पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे के खिलाफ अभियान के तहत मुजगान पुलिस ने सिवनी तालाब के पास एक बड़ी कार्रवाई की, जहां आरोपी तरुण रात्रे को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आईपीएल सट्टा नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। में जो बड़े लेवल पे पैनल चला रहे थे वो सब आईपीएल के सीज़न में रायपुर छोड़ के बाहर चले जाने का ऐसे सूचना मिल रही थी और हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में एक सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी कार में घूमते घामते सट्टा खेलने का एक सूचना मिली थी, खिलाने का भी सूचना मिली थी। तो उसको हम लोग तुरंत राइड मार के पकड़े। तो उसके बताए अनुसार हम लोग अलग अलग जगहों पे अपना टीम्स भेजे थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमने टीम रवाना किया। वहाँ पे मौके से हमको मुंबई और उड़ीसा से 2 बड़ा पैनल का जानकारी मिली थी। तो मुंबई से हम लोग 9 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आए, जो 3 स्टम्प्स करके एक पैनल चला रहे थे, उनको हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। और दूसरा उड़ीसा से भी एक 7 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और वो रेड्डी अन्ना के नाम पे एक पैनल चला रहे थे। तो ये 2 बड़ा पैनल्स को हम लोगों ने बस्ट किया और टोटल रायपुर, दुर्ग में भी इन लोगों का ओनर्स जो है वो बैठे हैं बोल के पूछताछ में पता चला। तो मुंबई, उड़ीसा, भवानीपट्टनम, उड़ीसा के भवानीपट्टनम और दुर्ग, रायपुर टोटल मिला के 20 लोगों को हमने जो सट्टा खिलाने वाले हैं इनके ऊपर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से टोटल 10 लैपटॉप, 87 मोबाइल, 3 नग एलईडी और कैश लगभग 2 लाख का और 72 एटीएम कार्ड्स, 23 सिम कार्ड्स, 3 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 कार और 3 वाईफाई राउटर बरामद किया गया है, जिसका टोटल वैल्यू 60 लाख का है। तो इसी के लिंकेज में और कोई हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, फर्दर विस्तार पूछताछ किया। तो और कई कुछ जगहों पे पैनल्स बैठाने का हमारे पास जानकारी मिली है। तो फर्दर अभी नेक्स्ट कुछ दिन में उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।
मुख्य आरोपी मनदीप सिंह रायपुर से इस नेटवर्क को संचालित कर रहा था, जो देश भर में आईपीएल सट्टे की आईडी बनाकर कारोबार चला रहा था। तो ये थी आज की प्रमुख क्राइम खबरें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।